किसी जत्थे की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम कीमतों पर इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई। गरीबों के लिए पेट्रोल कार्ड जारी किया जाएगा। रिलीफ पैकेज का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में करेंगे। ज़राए के मुताबिक तेल कीमतों में टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। बाइक, रिक्शा और 800 सीसी गाड़ियों को रिलीफ दिया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 1.25 करोड़ लोग मुस्तफीज होंगे। ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई, ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूं कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान होगा। इस इंपोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। 6 दिन दे रहे हैं। इन्होंने वाज़े तौर पे ये ना बताया कि असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। ये मैं अब फिर से निकलूंगा। जिस तरह के पुलिस का हमारे ऊपर हमला हुआ, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए। अब हम निकलेंगे तैयारी कर। किसी से डील नहीं हुई, सिर्फ मुल्क का सोचा। धरना देता तो खून खराबा होता और मुल्क को नुकसान होता। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत के खात्मे तक मेरे लिए धरना देना मुश्किल नहीं था। 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान न किया तो पूरी तैयारी से आएंगे। न्यूट्रल रहने वाले सोच लें क्या फैसला करना है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया कि क्या सुप्रीम कोर्ट हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी या नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मैदान में जाँ बहक कारकुन सैयद अहमद के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। गालियां देने वाले सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेना चाहते हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। जानिबदारी का तासुर अदलिया के लिए बतौर इदारा नुकसानदेह है। फितना खान की आएं बाएं शाएं शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। अवाम ने इमरान खान को पहचान कर मुस्तरद कर दिया। इनकलाब रास्ता खुद बनाता है, पुलिस के रोकने से नहीं रुकता। जो इनकलाब पुलिस देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। कहां 30 लाख का दावा और कहां 10,000 तमाशाई। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है, इसके पास तो वो भी नहीं। ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान और हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान के इश्तराक से लंदन में माहौल दोस्त घर और चूल्हे ईजाद करने के प्रोजेक्ट की बैनुल-अक़वामी तशहीर के लिए तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी हाई कमिश्नर फैसल अजीज के अलावा यास्मीन लारी और दीगर ने शिरकत की। माहौल दोस्त इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी आर्किटेक्चर ताउन पर इंतहाई खुशी का इजहार किया गया। रोशन डिजिटल अकाउंट को ओवरसीज पाकिस्तानी में मुतारिफ कराने के लिए बैंक ऑफ पंजाब ने बरतानिया में रोड शो मुनक्किद करने का प्लान तरतीब दे दिया। तकरीब में मंसूर अहमद, साजिद खान, साजिद अली समेत IPBC के दीगर ओहदेदारों की शिरकत। लंदन में बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफ रेमिटेंस फारूक मजीद ने डिजिटल अकाउंट के निजाम बारे बताया। बरतानिया की कदीम तालीमी दरसगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक पाकिस्तानी नायाब तलबा ने माली मुश्किलात के शिकार तलबा की मदद के लिए कारोबारी हजरात के ताउन से 1 मिलियन पाउंड से जायद की खती रकम जमा कर ली। तकरीब में हाई कमिश्नर मौसम अहमद, मलाला यूसुफजई समेत अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भारतीय अदालत से उम्र कैद की सजा के खिलाफ बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ढूंढी में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मकामी अफराद की कसीर तादाद में कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से तोबा टेक सिंह की समाजी और कारोबारी शख्सियात के एजाज में इशाइया दिया गया। स्कॉटलैंड से लोगों ने भरपूर शिरकत की। चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि गरीब लोगों के लिए वो फ्री मकान तैयार करवा कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात वज़ीर-ए-आज़म के मुतवक्के रिलीफ पैकेज की। तो हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला।
जराये का ये बताना है कि टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 1.25 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर टारगेटेड सब्सिडी BISP के जरिए दी जाएगी। मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 तक गाड़ियों को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम से खिताब में रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर बताएगा, हुकूमत का मुतवक्के मैकेनिज्म क्या है टारगेटेड सब्सिडी के लिए? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसके ऊपर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उनके लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। ये तमाम तर जो रिलीफ पैकेज है ये तैयार कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी इत्तेहादी जमातों के अरकान से भी मुशावरत कर ली है, उनको एतमाद में भी ले लिया है और अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब होगा और उसमें वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज से मुतालिक जो इक़दामात हैं वो उनसे आगाह करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि टारगेटेड सब्सिडी में मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उनको रिलीफ दिया जाएगा, जबकि ओवरऑल मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कौम को एतमाद मिलेंगे और बिलखसूस IMF से जो मुज़ाकरात हुए हैं और जो ओवरऑल जो मुआशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल बनी हुई है इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से खिताब में उनको एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौम को एतमाद में लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि उनकी किसी से डील नहीं हुई। 6 रोज में असेंबलीज तहलील ना हुई तो तैयारी करके दोबारा निकलेंगे। इस्लामाबाद में बैठ जाते तो बहुत खून खराबा होता, कोई इसे कमजोरी न समझे। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उनकी किसी के साथ डील नहीं हुई। हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाया। इस्लामाबाद में बैठ जाते तो बहुत खून खराबा होता। हर दुनिया की जमहूरियत में आपको हक बनता है एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का। जो फिर औरतों से किया गया, बहनों से किया गया, बच्चों से किया गया, बेटियों से किया गया, यानी सारी कौम के सामने ये जुल्म हुआ। पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया। सब लोग तैयार हो गए थे लड़ने के लिए उस दिन रात। ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैंने सिर्फ तब ये सोचा कि मेरे मुल्क को नुकसान होगा। इमरान खान ने कहा कि कोई ये समझे कि वो आराम से बैठ जाएंगे तो ये उसकी भूल है। 6 रोज में असम्बलियां तहलील ना हुई तो तैयारी करके दोबारा निकलेंगे। ये इनको खुशफहमी है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। हम 6 दिन दे रहे हैं। इन्होंने वाज़े तौर पे ये ना बताया कि असेंबलीज डिसॉल्व करके डेट कब अनाउंस करेंगे। ये मैं अब फिर से निकलूंगा। हमारी किसी की तैयारी नहीं थी। जिस तरह के पुलिस का हमारे ऊपर हमला हुआ, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए। अब हम निकलेंगे तैयारी करके। इमरान खान ने कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर कुछ सवालात किए हैं। पता चल जाएगा कि उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है या नहीं। इसका अगला स्टेप क्या? अगर आप किसी को पुरअमन एहतजाज नहीं करने देंगे तो उनके पास फिर कितने रास्ते रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने चीफ जस्टिस साहब उनको भी आज खत लिखा है कि क्लियर करें पोजीशन, क्योंकि इन्होंने अगर 6 दिन के बाद ना किया, मैं फिर कॉल दूंगा कौम को। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब 6 दिनों तक हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या हमारा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है या नहीं।